रहीम इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 128 पढ़ी है। मेरा टॉपिक ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किताब तरतीब दी है, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ। लेकिन मुझे जो वक्त मिला है, हम ये चाह रहे हैं कि ये तो 2-4 घंटा बोल नहीं सकते, जो भी वक्त मिला उस पर बात करें। आज देख लीजिए इस टॉपिक पर बोलने की ज़रूरत क्यों है। इसलिए कि कहीं कहीं ये कहा जा रहा है मुसलमानों ने कुछ किया ही नहीं, जबकि एक शेर पढ़िए, खंडर दियारे वफ़ा के कुरेद कर देखो, खंडर दियारे वफ़ा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। राहत इंदौरी ने क्या कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगभग मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह 700 साल तक हुकूमत की है। आज मैं मकाला पढ़ रहा हूँ, बस 5 से 10 मिनट वाला। 1192 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ कब आए? जहांगीर के दौर में आए, मुग़ल जहांगीर के दौर में आए। 1612 ईस्वी में यहाँ आए। 1661 ईस्वी में औरंगज़ेब ने उनको भगाया, ये भाई जाओ। ये अलग बात है कि लोग उनका नाम अलग तरीके से लेते हैं। डॉक्टर राम पुनियानी को आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। फिर उन लोगों ने मिन्नत समाजत की तो मान गए। डॉक्टर राम पुनियानी को आप वीडियो में सर्च कीजिएगा तो वो कहते हैं कि औरंगज़ेब और अकबर दोनों 50-50 साल तक हुकूमत किए हैं, और औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे, और औरंगज़ेब ने 50 साल हुकूमत किया, लेकिन भारत के ख़जाने से खर्च के लिए पैसा नहीं लिया। टोपी सिल के काम चलाए, कुरान लिख के काम चलाए। ये है उन्होंने, ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं। इसलिए डॉक्टर राम पुनियानी को सर्च कीजिएगा। डॉक्टर राम पुनियानी ये भी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने 3 मंदिरों को दान दिया है, महाकाल मंदिर, फिर इसी तरह कामाख्या के अंदर जो मंदिर है, फिर इसी तरह भगवान कृष्ण की मंदिर है यूपी में। ये खुलासे के बाद अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 1740 में, अब एक सन के हिसाब से हम चलेंगे 1-2 मिनट, बस आप उसको लिख भी सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। 1740 ईस्वी में सबसे पहले जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की रूह जो फूकी, किसने फूकी है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने। फिर इसी तरह 1754 में हम आ गए, हम बंगाल के इलाके में। ये बिहार और बंगाल सब एक ही था उस ज़माने में। ये दरभंगा जो हम लोग बोलते हैं ना, दरभंगा, ये दरभंगा नहीं है, असल में वो दरे बांगा है। दरे बांगा मतलब बंगाल में घुसने का रास्ता, उसका नाम यही है। तो 1754 अली वर्दी ख़ां जो थे नवाब सिराजुद्दौला के नाना, उनके साथ लड़ाई हुई। 1757 में इनके साथ नवाब सिराजुद्दौला। 1857 को हम और आप याद करते हैं, लेकिन उससे पहले 100 साल पहले। अब उसके बाद क्या हुआ, जब पूरे भारत में जब कब्ज़ा हो गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जिन्होंने उठाई वो अहले हदीस थे, और ख़ास तौर पर पूरे मुसलमान ज़्यादा हैं उसमें, 95%। माशाअल्लाह, नाम तो हमेशा सुनते हैं हम और आप, उलमाए सादिक़पुर, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियाँ तो है ही, लेकिन उनसे हमें और आपको क्या मिला? मौलाना अब्दुल खबीर सादिक़पुरी रहमहुल्लाह के पास जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुँचे कुछ नजराना पेश करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ना, हम लोगों ने थोड़े ना ये सब काम के लिए किया है, अल्लाह के लिए किया और अल्लाह कबूल फरमा ले। मैं 1-2 वाक़ये से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये तहरीक शहीदैन जो है, जो ख़त्म हुई है 6 मई 1831 को, बालाकोट के मैदान में दोनों शहीद हो गए 6 मई 1831 को। इस किताब में आप पढ़ सकते हैं, मुख्तसर है ये तहरीक शहीदैन में जो लोग थे वो उलमा कैसे थे। आज माशाअल्लाह उलमा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कैसे थे? कैसे थे वो लोग? तन के भी उजले और मन के भी उजले थे, काला गुला कुछ नहीं था। सब लोग मिलके काम करते थे, दीनी, अखलाकी, सियासी तौर पर बेदार किया था। हज उस ज़माने में नहीं था, बोले हज नहीं करना, वो सब जारी किया। बेवा औरतों से निकाह नहीं था। आज अपने समाज में भी देख लीजिए, अब वो काम हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई बेवा औरतों की शादी नहीं हो रही है तो शादी करवाइए, भाई उनसे कुछ तो लेना है, तब तो काम हो पाएगा, तब तो फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सीमांचल का पूरा इलाका, शेख नामुल हक मदनी साहब को मैंने अपना एक आर्टिकल दिखाया इसी के बारे में, शीर्षाबादी के बारे में, क्योंकि एक किताब और मैं लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत है, कम से कम हमारे बच्चों को ये तो पता चले कि भाई कौन कौन रहें और कहाँ कहाँ रहें। तो शेख साहब ने कहा सीमांचल के इलाके की खूबी बयान करनी हो तो सिर्फ एक जुमला बोल दीजिएगा, ये सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं। अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग, और ये सब मेहनत है उन्हीं लोगों की। बस एक ही जुमले में पूरा तारुफ करना हो तो कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक चलती रही। 1857 से 1947 तक जो सिलसिला चला है इन्हीं लोगों का तो चला है। मौलाना जाफ़र थानेसरी, मौलाना यहया अली, इन लोगों के वाक़ये में एक दो बात मैं आपको बताऊंगा। जब इनको पकड़ा गया तो कब्र में रख दिया गया। कब्र जानते हैं? कब्र में रख दिया गया मतलब थोड़ा ना कब्र में ले जाके बैठा दिया, ऐसा नहीं है। कब्र में रख दिया गया मतलब 5 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, उसी में 2-3 महीने तक रहे। 50 साल के बूढ़े को 47 साल के बूढ़े को किस तरीके से चलाया जा रहा है, अल्लाह अकबर। और जब मरहला आया, जज ने कहा मौलाना यहया अली दाढ़ी के बारे में, अब हम लोग जितने हैं हम लोगों की भी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई हमारे जब बुज़ुर्गों की बड़ी थी और जब वो कट गई तो अफसोस किया कि तू मुझसे पहले शहीद हो गई। आज हम में से उन्हीं के मानने वाले लोग सुबह सुबह जा के सफाई कर रहे हैं, चलेगा क्या? तो क्या लिया हमने अपने बाप दादा की तहरीक को, कहाँ मुर्दा कर रहे हैं? जिंदा कीजिए, आगे लेके चलिए। इसी तरीके से एक चीज़ और है, मौलाना जाफ़र थानेसरी की अम्मी के बारे में 2 किताब हम लोग के पास होनी चाहिए। अगर आप इस पर ये करेंगे तो तस्करा सादिका और काला पानी। मैं कोई भी किताब पढ़ता हूँ तो रोता उता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने काला पानी पढ़ी है तो क्या मालूम मुझे आंसू निकल आया। आप लोगों के पास काला पानी है क्या? अब देखिए वो आपके पास है, माशाअल्लाह। तस्करा सादिका नहीं है, क्या करेंगे रख के? क्या करेंगे रख के? ठीक है ना, नहीं है। उनकी अम्मी का वाकया, माँ हो तो ऐसी, तब ना बेटवा ऐसा निकलेगा। वो 20 साल के लिए काला पानी चलेगा, वही काला पानी सीधा अंडमान निकोबार, मौलाना यहया अली के साथ मौलाना जाफ़र थानेसरी। उनकी अम्मी को, जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह की अम्मी को सांप ने काट लिया। तो लोगों ने कहा ऐसा करते हैं ना कि दूसरे को बुला के लाते ताकि आपका सांप जो काट लिया वो सही हो जाए। बोले जब से जाफ़र यहाँ से गया है और मेरे घर में तौहीद थी, ये हो ही नहीं सकता कि उसके न रहते हुए शिर्क मेरे घर आ जाए। जान देना गवारा है लेकिन गलत तरीके से इलाज करना गवारा नहीं है। कहाँ है ऐसे मुजाहिद आज़ादी की माँ? जब माँ ऐसी होगी तब ना बेटा हुआ ऐसा होगा। देखा आपने 2 वाक़या। कहाँ क्या खाने को मिल रहा है भाई, साग में वो भी डंठल वगैरह, कैसी लाइफ उन लोगों ने गुजारी है। मोतिहारी के इलाके में एक है बतख मियाँ अंसारी, उन लोगों का नाम शायद आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुनोगे। 1917 में जब गांधी जी उधर गए थे तो अंग्रेज़ ने कहा था कि दूध में मिला दो जहर, मिला दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपने आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने वो भी साथ में थे। तो उस आदमी ने कहा बतख मियाँ अंसारी ने कि देखिए मैं तो अभी मिला दे रहा हूँ, लेकिन साइड से जाके बोल दिया गांधी जी ये दूध ना पीजिएगा क्योंकि उसमें मिला हुआ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बतख मियाँ अंसारी ने गांधी जी के अल्हम्दुलिल्लाह जान बचाई, मेहनत की, कोशिश की। देखा आपने सब चीज़ जब्त कर लिया गया। जब भारत अपना आज़ाद हुआ तो देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बतख मियाँ अंसारी हैं, इधर आइए यहाँ बैठिए भाइयों, सुनो इनके बारे में। और बिहार सरकार से कहा 150 एकड़ ज़मीन दे दीजिएगा। अब तक मिली कि नहीं मिली पता नहीं। तो कुछ शेर अली का नाम आप लोग जानते हैं? बस अब मैं ख़त्म की तरफ आ रहा हूँ। अभी हमें और आपको क्या करना है वो पॉइंट हमारा आखिरी रहेगा। शेर अली का नाम जानते हैं? 20 वायसराय हुए हैं भारत के अंदर अंग्रेज़ी दौर में 100 साल तक। उसमें एक थे लॉर्ड मायू 6ठे वायसराय हैं जो ओहदे पर रहते हुए कत्ल कर दिए गए। और उसको मारने वाला शेर एक ही था जिसका नाम है शेर अली। और जिसने कहाँ मारा था? वही काला पानी के अंदर, वो ओहदे पर रहते हुए मारा गया। अफसोस की बात है कि आज लॉर्ड मायू के नाम से लखनऊ के अंदर हॉस्पिटल भी है, सब कुछ भी है, लेकिन शेर अली के नाम से कुछ भी हॉस्पिटल नहीं है। मुख्तसर क्या बयान करूँ। अब हालात ऐसे बने हुए, हमें और आपको क्या करना चाहिए? घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम और आप बाई चांस भारतीय नहीं है, बाई चॉइस भारतीय हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत। हम बाबर की औलाद नहीं है, वो तो हम पहले से मुसलमान हैं, तो ये ताना किसी और को देने का।
और टेंशन नहीं लीजिए। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं आज के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, काहे को जोड़ रहे हैं? हमें और आपको क्या करना है ऐसे हालात में? तहरीक शहीदैन जिस तरीके से उठी थी, अखलाकी तौर पर सुधार किया था, हमें और आपको अज़्म लेकर यहाँ से उठना है जी। हम खुद पहले सही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिमालय की चोटी से लेकर नेपाल के वो रास्तों से निकलते हुए बंगाल, खलीज बंगाल तक वो लोग पहुँच गए। कैसे अल्लाह वाले लोग थे, क्या खाने को कुछ मिलता था, कैसे ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, अमल करके दिखाइए, तब होगा। दूसरी चीज़, उलमा बात करें। अपने यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी बात कर रहा है, उलमा मौजूद है, मौलवी साहब के सामने मौलवी साहब मुँह ताक रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है? जी नहीं, जो जिम्मेदार है वो बात करेगा। जितने भी मसाइल आए कुरान और हदीस को पकड़ कर रखना है, उसी में हमारी कामयाबी है। और जो हम और आप बोले ना, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, आपने क्या किया है? अपने आप को खुद बदलिए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरह रास सूरह नंबर 13 आयत नंबर 11। अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद ना बदल डाले। सही की तरफ भी हो जाएगा, गलत की तरफ भी हो जाएगा। बदलिए। फजर की नमाज में हमारे और आपकी हालत कैसी है? अब कहाँ है दर्स कुरान, कहाँ है दर्स हदीस, कहाँ है अकीदे की किताबें, कहाँ पढ़ी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे व मदरसे खुल रहे, मुबारकबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। लेकिन जितने ज़्यादा मदरसे खुल रहे उतने ज़्यादा, इसलिए मदरसा अगर इबादत है तो ठीक है, लेकिन मदरसा अगर तिजारत है तो तहरीक शहीदैन के मकसद को हम और आप हासिल नहीं कर सकते। उठिए, उठिए और फिर लौट जाइए पीछे की तरफ। बातें और भी आपसे करनी थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से घंटों आपसे बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन। तहरीक शहीदैन का जो मिशन था, अल्लाह ताला हम लोगों के अंदर भी वो मिशन थोड़ा सा पैदा कर दे, आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान हैं, वो नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, दवा नहीं है, तू ही इंतज़ाम कर दे। ये गज़ा के 20 लाख के करीब परेशान है, दुआ कीजिए। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने इंसानियत के नाम पर वहाँ मदद भेजी है, हम आभारी हैं, सब के हम आभारी हैं जिन्होंने मदद भेजी है। ऐ अल्लाह, जो इसराइली हैं, यहूदी हैं, उनके पाँव के नीचे की ज़मीन को खिसका दे, जालिम को पकड़ ले, मज़लूम की मदद फरमा। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात दूर रखे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।